अफसर भाभी। नमस्ते भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? हमेशा के जैसे मालिनी पुराने से बैग में अपना सामान लेकर चली आई थी। साथ में एक बोरी में ताज़ी सब्जी, गन्ने और गुड़ देखकर आज मीता को बुरा नहीं लग रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर शर्मा जी भी कमरे से बाहर निकलकर उनके पास ड्राइंग रूम में आ गए थे। मीता उनके नाश्ते के इंतजाम के लिए जब रसोई में गई तो मालिनी भी पीछे पीछे आ गई और चाय बनाने लग गई। मालिनी को देखकर मीता को शायद आज पहली बार खुशी हो रही थी। शर्मा जी सरकारी पब्लिक डीलिंग विभाग में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। लाल बत्ती की गाड़ी, ड्राइवर, घर में काम करने के लिए नौकर उन्हें सहज ही सुलभ थे। उनके वहाँ के लोग जब भी घर आते थे तो मीता को बहुत आदर से पेश आते थे और साहब को खुश करने के लिए वह मेम साहब की चापलूसी करना ना भूलते थे। सरकारी कॉलोनी में शर्मा साहब की पत्नी होने के नाते मीता की बहुत इज्जत थी। आसपास के छोटे अफसरों की पत्नियां भी उससे नज़दीकियां ही बनाए रखना चाहती थी। चाटुकारों से मिलते सम्मान के कारण वह इतनी अभिमानी हो गई थी कि उससे अपनों का भी अपमान करना शुरू कर दिया था। यदि कोई उससे मिलने भी आता तो उसे यही लगता था कि वह उसके पति से ही कोई काम करवाने आया है और स्वतः ही उसका व्यवहार सबके प्रति बेहद अशिष्ट हो गया था। इतने सालों में उसके व्यवहार के कारण सबने उससे नाता तोड़ ही लिया था। उनके दोनों बच्चे भी हर मेहमान को अपनी मम्मी की ही नज़र से देखते थे। उनका खुद का ड्राइवर और उनकी बुआ का पति ड्राइवर उनकी नज़र में एक समान ही थे। मालिनी बुआ का घर में आना उनके स्टेटस को सूट नहीं करता था। दोनों बेटे भी पढ़कर एक एशिया और दूसरा अमेरिका में शिफ्ट हो चुका था। घर में जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे हुए थे वो सिर्फ शर्मा जी के व्यवहार के ही कारण थे। हालांकि शर्मा जी को कभी व्यवहार करने का समय नहीं मिलता था। वह अपने दफ्तर में ही व्यस्त रहते थे। कोई कुछ दे दे तो उसका भला, कोई ना दे तो उसका भी भला। इस फॉर्मूले को अपनाते हुए वह दफ्तर के सारे काम निभाते थे। फिर भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था और मीता से छुपकर मालिनी की और अपने रिश्तेदारों की भी वह दफ्तर में ही उनसे मिलकर उनके यदाकदा मदद कर दिया करते थे। अभी 6 महीने पहले ही वह रिटायर होकर अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे। यह 250 गज का 2 मंजिला मकान था, लेकिन सलीके से रखने में उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी। सरकारी आवास में तो शर्मा जी के पास नौकरों की फौज थी। यहाँ मीता को दुगुनी कीमत पर भी कोई मनपसंद काम करने वाली नहीं मिल रही थी। जब भी कभी शर्मा जी छिप छिपा कर अपने भाइयों और बहनों और रिश्तेदारों को कुछ सहायता करते थे तो मीता बहुत लड़ती थी। शर्मा जी केवल एक ही बात कहते थे कि अपनापन पैसों से नहीं मिलता। वह अपना पुराना समय और पुराने लोग नहीं भूलते थे, लेकिन मीता के व्यवहार के कारण सबका लगभग घर आना जाना तो छूट ही गया था। इस नए परिवेश में ड्राइवर भी फ्री का नहीं मिल रहा था और अब पहले के जैसे उनको बहुत से समारोह का बुलावा भी नहीं होता था। बच्चे दूर थे, कहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ लगी होती और अब इतने बड़े घर में दोनों को बहुत खाली खाली लगता। उसे अब उन रिश्तेदारों की भी याद आ रही थी जो कभी
उनके बड़े स्टेटस में फिट नहीं होते थे। मीता की हर बीमारी अब बड़ी होकर उभर रही थी। बहुत भारी शरीर, कोई भी काम करने में असमर्थ ही था और कितने भी पैसे दे लो, कामवालियाँ छुट्टी करती ही थी। इस नई जगह उन्हें कोई जानता भी ना था। 4 दिन पहले जब शर्मा जी को अचानक रात को तबीयत खराब हुई, वैसे भी उनकी हार्ट सर्जरी हो रखी थी, तो मीता बेहद घबरा गई थी। पड़ोस में रहने वाले मिस्टर पटेल उन्हें अस्पताल लेकर गए। शर्मा जी की छुट्टी होकर घर तो आ गए, लेकिन वह कितनी अकेली हो गई थी। शर्मा जी के और उसके भी रिश्तेदार भले ही उनके स्टेटस का ना रहे हों, लेकिन सब एक दूसरे से मिलते जुलते कितने आराम से जिंदगी बिता रहे थे। वह इतने बड़े घर में भी। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी तो देखा बाहर शर्मा जी की बहन मालिनी आई थी। मीता तो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी, भाभी चाय बन गई है, चिंता नहीं करो। मालिनी की आवाज़ से उसकी तंत्रा टूटी। मैं आपका नया घर का सारा काम अच्छी तरह से सिमटवा कर ही जाऊंगी। भैया कह रहे थे कि उन्होंने हर 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना है, तो घर में सारा काम बेटी बहू को सौंपकर हम कुछ दिन यहाँ रहने को ही आए हैं। मीता का मन हुआ कि आज मालिनी को गले से लगा ले, लेकिन उसके झूठे अभिमान ने उसे इजाज़त नहीं दी। लेकिन चेहरे की खुशी वह छिपा नहीं पा रही थी और मन ही मन शर्मा जी को भी धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने मालिनी और उसके पति की आर्थिक रूप से सहायता करके अच्छा ही किया, वरना मीता तो सारे ही रिश्ते तोड़ चुकी थी। दोस्तों, समय सदा एक सा नहीं रहता। मालूम नहीं क्यों लोग अपने बढ़ते घटते सामान के साथ रिश्तों को भी बढ़ाते घटाते रहते हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए